गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज अब बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो कल रात 5वां T20 मैच हुआ है उसके बारे में। तो इंडिया जो है ये मैच 8 विकेट से हार गया और इसी के साथ सीरीज भी जो है 3-2 से वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिए। तो इस मैच के बारे में डिटेल बात करेंगे और क्या क्या गलतियां इंडियन टीम ने की हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो मैच कल जिस तरीके से हुआ, भारत बहुत आसानी से 8 विकेट से ये मैच हारा है, जिसमें निकोलस पूरन जो है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज रादर रहे हैं, और रोमारियो सेफर्ट जो है कि मैन ऑफ द मैच इस मैच में बने हैं जिनने 4 विकेट लिए। बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो मेरे हिसाब से अकील हुसैन जो हैं मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे, ये क्योंकि उन्होंने जो अर्ली स्ट्राइक पहले विद इन 3 ओवर्स में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के जो विकेट लिए वो मेरे हिसाब से मैच के टर्निंग पॉइंट रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के बारे में। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के बारे में बात करें गाइस, इस बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो भी आप मुझे अपने बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी से। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग ऑर्डर जो है ऊपर नीचे किया, जब आपको पता है कि आपका टॉप ऑर्डर फेल हो गया है, आप कैप्टन हैं, ये मैच जो है सीरीज़ डिसाइडिंग होने वाला है, तो आपको जो है कैप्टनसी आगे बढ़कर जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो हम बोलते हैं वो करना चाहिए था। आपको संजू सैमसन से ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ कि इस मैच में शायद आप तिलक वर्मा से भी ऊपर बैटिंग कर सकते थे, कि हालांकि तिलक वर्मा ने पिछले मैचों में काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर मैच में आपको जो है इस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वो अभी भी यंगस्टर हैं, अभी भी सीख रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके का प्रेशर होता है, क्या सिचुएशन रहती है, कैसे उन सिचुएशन से बाहर आना है, ये चीज़ें अभी वो सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर हार्दिक पांड्या को जो है इनिशिएट लेना चाहिए था और बैटिंग ऑर्डर में खुद को ऊपर प्रमोट करना चाहिए था। जब आपने इससे पहले वाले मैच में अगर आपने देखा हो, जब मैच ईजिली जो है टीम जीत रही थी तो हार्दिक पांड्या खुद बैटिंग करने आ गए, उन्होंने छक्का मारकर मैच भी फिनिश किया और तिलक वर्मा को 50 भी कंप्लीट नहीं करनी थी। वहाँ पर आपने इनिशिएट लिया कि आप ऊपर जाएं, बैटिंग करें, मैच फिनिश करें, लेकिन जब क्रंच सिचुएशन आई तो आपने वहाँ पर संजू सैमसन को प्रमोट किया। उसके बाद आप बैटिंग करने नीचे आए, उसमें भी आपने मेरे ख्याल से 18 या 19 गेंदें खेलने के बाद जो है 18 गेंदें खेल के 14 रन आपने कुल बनाए हैं। 3 ओवर की बैटिंग की आपने, 14 रन बनाए हैं। तो ये कहीं से भी एक मुझे नहीं लगता है कि जो कैप्टनसी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसकी हम बात करते हैं वो वाली बात यहाँ पर नज़र आई है हार्दिक पांड्या की। खैर अब तो सीरीज़ ख़त्म हो गई है, तो जो टॉकिंग पॉइंट है सीरीज़ के रहेंगे वो उन चीज़ों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनर्स की। ईशान किशन ने पहले 2 मैच किए, हालांकि वो इतना अच्छा कर नहीं पाए। वनडे फॉर्मेट में उनने काफ़ी ठीक ठाक बैटिंग मेरे हिसाब से की थी, तो उनको ड्रॉप करना मेरे ख्याल से बनता नहीं था यहाँ पर। हालांकि आपने यशस्वी जायसवाल को भी उनका डेब्यू करने का मौका दिया, पहले मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, मैच को फिनिश भी किया था, ये बात अच्छी रही। बट फिर भी ईशान किशन को ड्रॉप करना मेरे हिसाब से कहीं से भी कहीं तक ठीक नहीं था, स्पेशली ये देखते हुए कि आपके जो मेन विकेट कीपर ऋषभ पंत जो अभी भी इंजरी से रिकवर हो रहे हैं और वर्ल्ड कप में उनका खेलना शायद अभी फिक्स नहीं है। तो ईशान किशन को आप देख रहे हैं कि आप उनको वर्ल्ड कप में अगर ऋषभ पंत फिट नहीं होते हैं तो उनको आप लेकर जाएंगे, तो ईशान किशन को ये पूरी सीरीज़ खिलाना मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी बनता था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो संजू सैमसन है उनको बार बार इतने मौके मिल रहे हैं, हम कई सालों से उनको बैक कर रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बट जब भी उन्हें मौका मिल रहा है इस तरीके से अगर वो मिले हुए मौक़ों को अगर बर्बाद कर देंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में उनको फिर ये दोबारा मौका मिल पाएगा। और बात करें सीरीज़ की तो इंडिया 2021 में श्रीलंका से जो बाइलैटरल सीरीज़ हारा था, 2 देशों के बीच होने वाली सीरीज़, उसके बाद से ये पहला मौका है जब भारत कोई बाइलैटरल सीरीज़ T20 में हारा है। इस बीच भारत ने 12 T20 बाइलैटरल सीरीज़ के लिए, जिनमें से 11 में उन्होंने सीरीज़ विन की है और एक सीरीज़ जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी वो 2-2 से बराबर रही थी।
और ये पहला मौका है जब भारत वेस्ट इंडीज़ से भी बायलैटरल सीरीज़ T20 में हार गया है। तो हारना कोई बुरी चीज़ नहीं है गाइज, लेकिन जिस तरीके से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर में सफल हुए, जिस तरीके से बॉलरों का रोटेशन हुआ है। आप हार्दिक पांड्या को देखो, किसी दिन वो बॉलिंग ओपनिंग करने आ जाते हैं, जिस दिन पिच बढ़िया होती है, जिस दिन पिच में कुछ ना कुछ होता है, हरकत हो रही होती है, तो वो खुद ओपनिंग करने आ जाते हैं बॉलिंग। बट मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या आपके लिए एक ओपनिंग बॉलर हो सकते हैं। अगर आप ये समझ कर बॉलिंग कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इन फ्यूचर आपके ओपनिंग बॉलर हो सकते हैं, तो आई गेस ये बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइज। ये कभी भी नहीं होना चाहिए था। आपको अर्शदीप हैं आपके पास मुकेश कुमार हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, आप उनसे बॉलिंग कराइए, क्योंकि उनकी बॉलों में ज़्यादातर स्विंग बॉल जितनी भी होगी वो स्टार्टिंग में ही हो सकती है। और ये दो बॉलर आपके ऐसे हैं जो वो स्विंग पिच से निकाल सकते थे। गाइस, बात करें हम यंगस्टर को T20 में हम खिलाने की, जो है बहुत पहले से जो है, मैं ही नहीं हर कोई जो है बात कर रहा है कि हमें यंगस्टर को खिलाना चाहिए। हमें रोहित को ड्रॉप कर दिया, हमने कोहली को ड्रॉप कर दिया। बट गाइस, यंगस्टर को खिलाने के बाद भी आप अगर देखें तो किसी भी प्लेयर ने, मुझे ऐसा लगा नहीं इंटेंट की मतलब वो T20 के हिसाब से खेला। आप शुभमन गिल को ही देख लें, उन्होंने जो शॉट जिस पे वो आउट हुए, हालांकि वो क्या कहते हैं DRS अगर वो लेते तो शायद नॉट आउट होते, क्योंकि बॉल जो है लेग स्टम्प को मिस कर रहा था। बट फिर भी आप देखिए गाइस, आप वो स्वीप शॉट खेलने जा रहे हैं जो शॉट आप अमूमन खेलते नहीं, और वो भी स्टार्टिंग में आप सीधा सीधा खेलिए। पिच आप अगर आप देखें टीवी स्क्रीन पर, मुझे अपनी टीवी स्क्रीन से पिच दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल ऐसा चमक रहा है पिच, इसमें मतलब बॉल का कुछ होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसी पिच पे आप सीधा सीधा खेलिए ना, आप वी की तरफ खेलिए। आप क्यों जैसे टाड़े तिरछे शॉट मारने जा रहे हैं जिसमें आप LPW होने के चांस है, और वही हुआ। हालांकि वो बॉल लेग मिस कर रहा था, हो सकता अगर वो रिव्यू लेते तो वो बच भी सकते थे, बट उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि रिव्यू एक ही मिलता है, तो वो बहुत सोच समझ के लेना होता है। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी आपको ये गलत शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी। एक तिलक वर्मा की बैटिंग देखकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो बिल्कुल T20 वाला जो इंटेंट एक प्लेयर का होना चाहिए उस तरीके से बैटिंग कर रहे थे। वो आउट हो गए, वो अलग बात है। हार्दिक पांड्या को आप देखें, उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले कुछ थोड़ा टाइम ले लूँ, सेट हो जाऊँ, उसके बाद फिर बैटिंग करूँगा, बट लगा नहीं कि वो कहीं पर भी हिटिंग वाली जोन में आ पा रहे हैं बैटिंग करने की। और दूसरी हम बात करें उसके बाद सूर्य कुमार यादव, वो तो खैर अपने एक अलग ही लेवल की बैटिंग करते हैं। उनसे एक दो मैच फेल होने पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अगले कुछ मैचों में जो है ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, और वैसा ही उनने किया भी। ओवरऑल जो है इंडिया की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग रही। हर चीज़ में इंडिया फेल्ड हुआ है, बॉलिंग में कहें आप, चाहे बैटिंग में कहें। मैं एक कल वाले मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सीरीज़ में जो अगर आप देखें इंडिया का टॉप ऑर्डर एक बार पूरा 4-5 मैचों में एक बार टॉप ऑर्डर चला है, उसके अलावा हर बार जो है इंडियन बैटर ने विकेट फेंके हैं। T20 का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप रन बनाने के चक्कर में आप गलत बॉलों पर भी अपना विकेट फेंक दें। T20 का मतलब ये होता है कि आप बैटिंग तेज करें, लेकिन बैटिंग तेज करने के साथ आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, सेंसिबल बैटिंग करें, जहाँ पर जो बॉल मारने लायक है उस बॉल को हिट करें उसको, और मेक श्योर करें कि वो हिट जो है बिल्कुल करेक्ट हो। ये नहीं कि मतलब आप आड़ा तिरछा बैट चला रहे हैं। आपने आड़ा तिरछा बैट एक बार चला सकते हैं, 2 बार चला सकते हैं, लेकिन हर बार आप आड़े तिरछे बैट चलाकर रन नहीं बना सकते। या तो आप सूर्य कुमार यादव ही हो जो मारते ही ज़्यादातर विकेट के पीछे की तरफ है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ ये T20 खेलने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। जिस तरीके से कल इंडियन टीम ने बैटिंग करी है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जो है मेरे हिसाब से रही है इंडियन टीम की बैटिंग। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा गाइस, मैंने अभी रिसेंटली पार्थिव पटेल का एक कोई इंटरव्यू देखा था, शायद उन्होंने क्रिक बज़ के लिए ये इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने उसमें बोला था कि इंडिया को जो है T20 में एटलीस्ट जो है राहुल द्रविड़ से प्रोएक्टिव कोच की ज़रूरत है। तो वो उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हो सकता है राहुल द्रविड़ अपने ज़माने के नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट, वनडे में भी उन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं इंडिया के लिए गाइस। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि T20 फॉर्मेट जो है बहुत जल्दी खेला जाने वाला क्रिकेट है। इसमें आपको जो है केवल 20 ओवर में ही सब कुछ करना है। तो आपको ये समझना होगा कि इसके पीछे कोच की और कैप्टन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो
प्लेयर को किस तरीके का एनवायरनमेंट देते हैं, किस तरीके की फ्रीडम देते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की, ये बहुत ज़रूरी है। और पार्थिव पटेल ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें एक ऐसा कोच चाहिए एटलीस्ट T20 में जो प्लेयर्स को ये फ्रीडम दे सके कि आप जाइए और खुलकर अपना नेचुरल गेम खेलिए। और बात करें इंडिया की बॉलिंग की, तो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि अप टू द मार्क थे। बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं एकदम नॉर्मल सी बिल्कुल बॉलिंग थी, जिसको वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन खासकर ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन ने बहुत बुरी तरीके से धोया। गाइस अगर इस तरीके की बॉलिंग हम T20 में आगे भी देखेंगे ना, तो गाइस मुझे लगता नहीं है कि अभी तो वेस्ट इंडीज़ ने ही हराया। अभी अगर इस तरीके की बॉलिंग आयरलैंड के अगेंस्ट अभी इंडिया जाने वाला है, 18 अगस्त से वो सीरीज़ शुरू हो रही है, अगर इस तरीके की बॉलिंग वहाँ पर भी रही ना गाइस, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आयरलैंड को आप कमज़ोर मत समझिएगा। हालांकि वो एसोसिएट नेशन है, बट उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है गाइस। उनके कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे हैरी टेक्टर, एंडी बेलवर्नी, पॉल स्टर्लिंग, ये आपको बहुत मारेंगे वहाँ पर। अपनी कंडीशन में उनको खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप उनको बिल्कुल कम मत समझिएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इंडिया की वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ डिफीट के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। गुड बाय।